हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीयूटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की और अलग अलग तरीके के लिगेंड्स को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक जो होने वाला है हमारा वर्नर थ्योरी। देखिए, वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कवर किया था, यानी इन्होंने क्या किया था, एक हाइपोथेटिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपना थ्योरी दिया था। कौन कौन सी चीजों को बताई थी उन्होंने, तो आइए आज हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए है क्या, बर्नर ने 1898 में अपना एक थ्योरी दिया। किस लिए थ्योरी दिया था, इन्होंने बताया था थ्योरी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हमारे पास होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, उन सभी चीजों के बारे में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, अपना थ्योरी दिया था। तो सबसे पहले वर्नर की थ्योरी आई थी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हमें पता चली। तो ये काफी बेसिक इंफॉर्मेशन इनको पता था, ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर नहीं थे, उन्होंने किसी एक कंपाउंड को पकड़ा, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गिवन मतलब दिया था। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने देखिए क्या क्या लिया था। वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए सबसे पहले लिया था सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट लिया, और साथ में लिया था COCl3 और 6NH3। पहले इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जो कि क्या था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब इस सिल्वर नाइट्रेट में मिला दिया COCl3 और 6NH3। ठीक, तो इन्होंने देखा कि जब ये दोनों का मिक्सचर हम लोग बना रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, ये हम लोगों ने डाला उसमें एज अ सॉल्यूट। जब दोनों को मिलाया तो देखा इन्होंने कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो ये काम इन्होंने सबसे पहले किया। देखिए क्या क्या इन्होंने कंपाउंड लिए थे। फिर क्या हुआ, पहला कंपाउंड लिया था COCl3 6NH3, उसमें GNO3 डाला, AgCl का 50 मिला। फिर उन्होंने क्या किया, फिर लिया COCl3 5NH3, एक मॉलिक्यूल क्या किया, कम कर दिया अमोनिया का AgNO3 के मिक्स सॉल्यूशन में। फिर क्या मिला, फिर AgCl का 50 मिला। फिर लिया उन्होंने COCl3 4NH3, फिर उसको AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में डाला, फिर हमारा AgCl का 50 मिला। तो इस तरीके से इन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए और देखिए क्या इन्होंने अलग पाया। तो आइए हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले COCl3 और 6NH3 लिया। ठीक, तो COCl3 और 6NH3 के इन्होंने क्या मिलाया, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक, यानी सिल्वर नाइट्रेट में इसको मिलाया तो देखा इन्होंने कि यहाँ पे हमें मिल रहा है AgCl का पीपीटी, यानी AgCl क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, और जो पीपीटी मिल रहा है वो 3 मोल मिल रहा था। वो क्या मिल रहा था हमें, 3 मोल, यानी इसके 3 मोल मिल रहे थे। और इसका जो कलर था, इसका कलर कैसा था, ये येलो कलर का था। ये क्या था, येलो कलर का। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये कर दिया। फिर क्या हुआ, दूसरी बार उन्होंने क्या लिया, COCl3 और 5NH3, फिर इसको मिलाया सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक, मीडियम में। तब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो पीपीटी मिला वो मिला 2AgCl, यानी 2 मोल AgCl का पीपीटी फॉर्म हुआ। इसका जो कलर था वो कलर था हमारा, ठीक है, पर्पल कलर का। ये हमारा कैसा था, पर्पल कलर का था ये। ठीक, इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, तीसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने लिया COCl3 और क्या लिया 4NH3, ठीक, जिसका कलर था वॉयलेट, जो क्या था, वॉयलेट कलर का था। और इसको भी AgNO3 में डाला तो क्या मिला, 1 मोल AgCl का 50 मिला। तो 3 तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराए और अलग अलग चीजें फाइंड आउट की। तो अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग को देखिए एक चीज पता है कि जो NH3 है उसका मोल कम हो रहा है, 4 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCl भी क्या हो रहा है, धीरे-धीरे डिक्रीज कर रहा है, 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 ही मोल बना। अब इसके पीछे का जब रीजन समझने गए तो इन्होंने कुछ चीजें फाइंड आउट और की। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या कहानी थी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझते हैं कि वर्नर का जो थ्योरी क्या था, क्या-क्या चीजें उन्होंने फाइंड आउट की। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मिला कि जब COCl3 और 6NH3 इन्होंने लिया था
AgNO3 के अंदर, AgNO3 के अंदर तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि AgCl का 3 मोल पीपीटी फॉर्म हो रहा है। यानी 3 मोल बनने का मतलब है क्या? 3 मोल मिलने का मतलब क्या है? इस चीज को ये समझने गए तो इन्होंने अपना एक चीज और ऑब्जर्व किया कि इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों का, इसके अंदर जो आयन है वो 4 आयन बन रहे थे। 4 आयन इसलिए बन रहे थे क्योंकि देखिए जो CO है वो क्या कर रहा था, वो कहीं न कहीं NH3 के साथ मिलके 6 NH3 के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना ले रहा था इस तरह का CO3+ और ये जो 3 Cl है वो अलग हो रहा था और यही 3 Cl क्या कर रहा था, ये तुम्हारा क्या है सॉल्वेंट है, इसका जो अमाउंट है वो एक्सेस में है। यही 3 Cl क्या कर रहा था, ये 3 Cl आगे जाके ये Ag को पकड़ के क्या बना रहा था, 3 मोल AgCl के फॉर्म में चला जा रहा था। यानी यहाँ पे जो आयन बन रहा है, यहाँ पे देखिए 1 आयन इसका, 3 आयन इसका, यानी यहाँ पे टोटल 4 आयन बन रहे थे। यानी 4 आयन बन रहे थे, इसीलिए क्या था, ये 3 मोल पीपीटी भी फॉर्म हो रहा था। तो एक तो इन्होंने यह ऑब्जर्वेशन कर लिया अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि जब हम लोग AgNO3 COCl3 के साथ 5NH3 ले रहे हैं और इसको मिला रहे हैं AgNO3 में, AgNO3 के अंदर, तब इन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो आयन है केवल 3 ही आयन मिल रहे हैं। 3 आयन का मतलब हमारा जो CONH3 है वो 5 है, ठीक, और एक Cl चला जा रहा है, इसी के साथ रह रहा है, यानी एक Cl इसके साथ है और इस पे है हमारा 2+ चार्ज और यहाँ पे मिल रहा है 2Cl-, यानी 1 आयन इसका, 2 आयन इसका, यानी क्या है 3 आयन टोटल यहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ 4 आयन मिल रहे हैं। यानी ये हमारे पास जो 2 Cl है वो क्या किया, Ag को पकड़ के AgCl का पीपीटी बना ले रहा था। यानी जो पीपीटी बन रहा है वो क्या, किस लिए, इसलिए 2 पीपीटी बन रहा है क्योंकि Cl के 2 ही आयन यहाँ पे निकल पा रहे होंगे, बाकी एक आयन कहाँ चला गया, अमोनिया के साथ एज अ लिगेंड काम कर रहा था। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट जब कराया इन्होंने COCl3 4NH3 के साथ, इसमें भी इन्होंने क्या किया, AgNO3 में मिलाया, तब इन्होंने देखा कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है CONH3 4 और Cl2। यानी हमारा देखिए एक चीज ध्यान देना है कि जो कोबाल्ट हमारे पास है, इस कोबाल्ट की का जो, ठीक है, इसके साथ जो लिगेंड है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 6 लिगेंड हमेशा है, चाहे पूरा 6 अमोनिया, 5 अमोनिया है तो 1 क्लोरीन से ले रहा है, अगर अमोनिया 4 है तो 2 क्लोरीन और आ जा रहे हैं, यानी इस पर 1+ चार्ज और 1 Cl- अलग हुआ। अब यही Cl- फिर Ag को पकड़ के AgCl के फॉर्म में पीपीटी नीचे बैठ जा रहा था। तो इस चीज से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले वाले केस में 4 आयन मिल रहे हैं, दूसरे में 3 आयन और चौथे व तीसरे वाले में केवल और केवल 2 आयन मिल रहे थे, ठीक। तो इससे इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की कि आयन की संख्या कम क्यों हो रही है, आयन की संख्या कम होने का रीजन क्या है। तो इस चीज को इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उस चीज के लिए उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दे दिया। आइए हम लोग उस पोस्टुलेट पे चलते हैं और चीजों को और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए वार्नर का पोस्टुलेट क्या है, वार्नर की अगर मैं पोस्टुलेट की बात करूं तो देखिए पहला चीज इन्होंने बोला कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वर्नर थ्योरी में, क्या बन रहा है, CO, मैं पहला ले रहा हूँ CO, मान लेते हैं इस तरह से, हाँ सॉरी, NH3 6, ठीक, और साथ में क्या था, इसमें 3Cl- था, यहाँ पे क्या था 3+ था, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरह का बना था, ये Cl पीपीटी फॉर्म कर रहा था। तो ये मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स बना, इन्होंने क्या दिया, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो ये कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम, हमें पता ही है, इसे बोलते हैं हम लोग लिगेंड, ये हमारा क्या है ऑक्सीजन स्टेट है, और ये हमारा क्या है काउंटर एनायन है। अब इन्होंने अलग अलग बातें बताई सबके बारे में, स्ट्रक्चर को समझाना था इनको, तो मेन हमारा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो हम लोगों ने इस तरह से आयन फॉर्म कर लिया। आयन फॉर्म करने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो सेंट्रल मेटल हमारा बैठा हुआ है, ये जो सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है, इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, या प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज बोलते हैं। अब प्राइमरी लिंकेज कौन है, सेकेंडरी लिंकेज कौन है, उसको उन्होंने समझाया। तो उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी लिंकेज होता है वो आयनाइजेबल होता है। तो देखिए इसमें आयनाइजेबल कौन है, ये वाला, तो यही हमारा क्या होता है प्राइमरी, ठीक, लिंकेज या प्राइमरी वैलेंसी, ठीक। यानी प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो काउंटर एनायन है, जो बाहर निकल जा रहा है आयनाइज होके, उसी को बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। जो कि
आयनाइजेबल होता है, सेटिस्फाई कैसे होता है, नेगेटिव आयन से, क्योंकि देख सकते हैं ना नेगेटिव आयन के फॉर्म में निकल रहा है। ये कैसा है, ये तो नेगेटिव आयन ही तो है। सॉरी, ठीक, तो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रहा है। फिर दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। तो नॉन आयनाइजेबल क्या है, इसके साथ देख सकते हैं हमारे 6 अमोनिया लगे हुए हैं जो कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, ये अलग नहीं हो रहे हैं, यानी ये क्या है, यही हमारा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि कैसा है, जो कि नॉन आयनाइजेबल है, ये अलग नहीं हो रहा है, ये कोबाल्ट के साथ ही है। ठीक, फिर उन्होंने बोला these are satisfied by negative ion, also the secondary valency fixed for the metal and equal to the coordination number। तो अब हम लोगों ने देखा जितने कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिए थे उसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, यानी जो लिगेंड हमेशा 6 हैं। भले हमारा क्या था, अमोनिया कम हो रहा था लेकिन कोबाल्ट के साथ 6 लोग लगे हुए थे। अमोनिया जैसे 4 हो गया था तो 2 क्लोरीन बाहर से आ गए थे, तो वैसे ही इसका जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। और जो ये सेटिस्फाई कैसे होगा, नेगेटिव आयन से भी हो सकता है और हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी कर सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी। ठीक है, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे मिस है, तो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल लिगेंड में आता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ देखिए पॉस्टुलेट और दिया इन्होंने, फिर क्या बताया, द आयन बाउंडेड टू सेकेंडरी लिंकेज to the metal exhibited characteristic special arrangement corresponding to differentiate coordination number। यानी जो हमारा जो सेकेंडरी लिंकेज है जो कि हमारा अमोनिया वाला था, तो वो हमारा क्या होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है 3D में, यानी बोल सकते हैं जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा सेकेंडरी वैलेंसी का वो, ठीक, ये क्या दिया है, द आयन बाउंडेड टू सेकेंडरी लिंकेज टू बी मेटल एग्जिबिटेड द कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, उसका एक फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। जैसे 6 अगर सेकेंडरी वैलेंसी है तो वो ऑक्टाहाइड्रल के फॉर्म में रहेंगे। जैसे अगर मैं यहां बनाऊं, जैसे हमारे पास CO NH3 6 और इस पे है 3+ चार्ज जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा है, तो ये हमारा 6 अमोनिया लगा हुआ है, तो इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, यानी 6 लिगेंड अगर हैं तो कहीं भी नहीं रहेंगे, ये फिक्स जगह पे रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो CO है वो 6 अमोनिया के साथ 1 2 3 4 5 6 ये इस ऑक्टाहाइड्रल शेप में एग्जिस्ट करेगा, यानी हमारे पास ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है एक यहाँ पर रहेगा, ठीक, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। तो इनका जो पोजीशन होता है वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ये कहीं भी हम लोग 6 नहीं लगा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, दी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो मैंने दिखा दिया सॉलिड लाइन से, जिसका पोजीशन क्या है, फिक्स है, 6 रहेंगे तो इस तरह रहेंगे। 4 अगर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में या टेट्राहेड्रल फॉर्म में। अगर मान लेते हैं हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, टोटल 6 है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक। अगर मान लेते हैं 4 है किसी मेटल के साथ, 4 लिगेंड हैं तो वो इस तरह से रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर 4 लिगेंड है तो इसका पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, या तो वो कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रहेगा, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा या d2sp3 होगा या d2sp3 होगा। अलग-अलग केसेस में, इस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं केवल, ये अलग-अलग केसेस में ऐसे हो सकता है। अगर हमारा स्क्वायर प्लेनर है तो क्या होगा, sp3d होगा, sp3d होगा, सॉरी dsp2 dsp2 होगा, ठीक, या इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, sp3 होगा। तो अलग-अलग कंडीशन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी होंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी का जो पोजीशन होगा वो फिक्स रहेगा, 4 रहेगा तो ऐसे आ रहा, तो ऐसे, 6 रहेगा तो इस तरीके से। तुम्हारा 4 और 6 ही देखने के लिए जनरली मिलता है, 5 2 4 3 इस तरह जल्दी देखने के लिए मिलेंगे नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइंस दिखाते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो हम लोग देख ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, जिसके लिए मैंने क्या किया, येलो वाला सॉलिड लाइन बनाया हुआ है। अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखाना होगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या था इसमें, प्राइमरी वैलेंसी इसमें क्या था, 3Cl- था। तो अगर हमें 3Cl- को भी दिखाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे,
डॉटेड लाइन से कहीं भी दिखा देंगे, तो एक Cl यहाँ दिखा सकते हैं, कहीं भी इसका पोजीशन देखिए फिक्स नहीं होता है, कहीं भी हम लोग 3 Cl को डॉट डॉट से दिखा देंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी है और ये वाला, ठीक है, जो हमारा ब्लू वाला दिख रहा है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वार्नर ने इस सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल भी लिया, जो एग्जाम्पल लिया मैंने उसको बना भी दिया है, यही मेरा क्या है, COCl3 6NH3 का मैंने यहाँ पे बनाया है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल देखिए जो मैंने बनाया था ये भी है, और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल आइए बना लेते हैं जो कि हमारे वार्नर थ्योरी ने दिया था। आइए देखते हैं, जैसे मैंने एक तो ये बना लिया, ये कौन सा वाला है, ये हमारा है COCl3, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इसके नीचे ही, क्या है ये, CONH36, ठीक, 3+ वाला ये है, और इसके साथ क्या है 3Cl- आयन के फॉर्म में निकल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स लूं, CONH3 5, CONH3 5Cl, और इस पे कितना था 2+ चार्ज था, और इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी 2Cl- थी। अगर इसके लिए अगर हमें बनाना होगा तो कैसे देखिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए चेक करते हैं। देखिए मैंने बना दिया यहाँ पे CO, अमोनिया 5 है तो 1 2 3 4 इस तरीके से 6, यानी देखिए जो ये CO है इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसका पोजीशन फिक्स होता है हमेशा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 1 6 लोग लगे हैं, तो 6 बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें कौन सा अमोनिया है, कौन सा क्लोरीन है, उसको चेक करना है। तो मान लेते हैं अमोनिया यहाँ लगा हुआ है, एक लगा हुआ है इधर, एक लगा हुआ है इधर, एक लगा देते हैं हम लोग इधर, एक लगा देता हूं मैं इधर, और एक लगा देता हूं मैं। अब देखिए अमोनिया खत्म हो गया, 5 ही था, अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन देखिए पहले क्या था, पहले जो क्लोरीन था वो प्राइमरी वैलेंसी काम कर रहा था, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये एज अ सेकेंडरी वैलेंसी काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी के जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम कर रहा है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में चला गया है ये, तो ये हमारा दोनों काम कर रहा है, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये पहले प्राइमरी था, अब सेकेंडरी में आ गया, तो ऐसे दिखाएंगे। अब हमारे पास जो प्योर प्राइमरी वाले केवल 2 हैं, तो कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। तो वार्नर का मेन काम यही था, स्ट्रक्चर को समझाना कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, उसे किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स का। तो हम लोगों ने इतना फाइंड आउट किया। फिर चलते हैं आगे, एक और बना लेते हैं, कौन सा वाला, CO NH4 का होल NH4 सॉरी NH3 4 और 2 Cl, और इस पे चार्ज 1 था, और इसके साथ क्लोरीन क्या था, 1 था। और हमें समझ में आता होगा कि ये देखिए ये क्लोरीन प्राइमरी से अब सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी से सेकेंडरी में चला गया, यानी जो 3 क्लोरीन में से 2 चला कहाँ चले गए, सेकेंडरी में। अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं CO बना दूं और 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दूं, जिसमें से अमोनिया को दे देते हैं 1 2, ठीक है, 3 इधर, ठीक, और 4 अमोनिया है, तो यहाँ बना देते हैं थोड़ा-सा। उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बना सकते हैं। और 2 क्लोरीन जो कि प्राइमरी थे अब सेकेंडरी हो गए, तो इसको कैसे भी दिखाएंगे हम लोग, इसको दोनों तरीके से दिखाएंगे, डॉटेड से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर 1 क्लोरीन हमारा क्या है, प्राइमरी है, तो इसको केवल ऐसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अगर मान लीजिए एक केस और आ गया, एक केस हम लोग और ले लेते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था। तो इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, देखिए 6NH3 का, 5NH3 का, 4NH3 का, और एक किया था 3NH3 का। 3NH3 वाले में क्या था कि आयन ही नहीं मिल रहे थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं CONH3 ठीक, और इसके साथ 3 क्लोरीन अंदर चले गए हैं, ठीक है। तो क्लोरीन तो टोटल 3 ही है, क्लोरीन हमेशा 3 ही है, देखिए 2 1 3 2 1 3 और 3 यहीं पे है, और तीनों के तीनों अगर अंदर चले, क्योंकि अमोनिया अब 4 से 3 हो गया, तो तीनों के तीनों क्लोरीन चले गए अंदर, तो इस पे कोई चार्ज भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका चार्ज 3+, इसका 3- खत्म। अगर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये कैसे बनेगा, CO, अब अमोनिया कितने हैं, 1 2 3 और 3 हमारे क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया है, पूरा का पूरा सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ये चेक करते हैं। तो एक अमोनिया यहाँ लिखिए, ठीक, फिर दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, और साथ में एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और ये दोनों काम कर रहा है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है।
तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रा करेंगे। तो हम लोगों ने वार्नर के जितने कॉम्प्लेक्स थे सबको बना लिया। ये येलो वाला, ठीक, फिर ये कैसा था पर्पल वाला, ये वॉयलेट वाला, ये क्या होता है, ये ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोगों ने सभी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को बना लिया, जो कि यही वार्नर ने यही समझाने के लिए अपना थ्योरी दिया था कि प्राइमरी कैसे दिखाना है, सेकेंडरी कैसे दिखाना है। तो वार्नर के पास केवल एक ही कंपाउंड था, इसी पर एक्सपेरिमेंट किया और चीजों को उन्होंने फाइंड आउट किया। आइए चलते हैं हम लोग इसके लिमिटेशन की तरफ। क्या चीजें ये नहीं बता पाए, तो आइए समझते हैं लिमिटेशन क्या-क्या है। देखिए पहला लिमिटेशन था, इट इज फेल टू मैग्नेटिक कलर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन्होंने कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं की कि सब्सटेंस हमारा पैरा है कि डाया है, ऑप्टिकल नेचर कैसा है इसका, लाइट को रोटेट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, उसके बाद कलर कैसा होगा इन्होंने नहीं बताया। कलर किसका बताया था, जिन्होंने कंपाउंड लिया था उसका। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, आयनाइज हो रहा है, उसके कलर की बात उन्होंने नहीं की थी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। इट इज फेल टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि क्या क्यों सभी तरह के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। तो ये चीज बताने में ये फेल हो गए। इन्होंने केवल कोबाल्ट की बात की थी, सब एलिमेंट की बात नहीं की थी। अगला पॉइंट, इट इज फेल टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बॉन्ड की प्रॉपर्टी डायरेक्शनल क्यों है, क्यों हमारा लिगेंड वाला जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है। 6 लिगेंड हमेशा क्यों ऑक्टाहेड्रल है, 4 हमेशा टेट्रा या स्क्वायर क्यों है, इस चीज को इन्होंने समझा नहीं पाया, बस बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर क्या था, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी की बात नहीं की। स्टेबिलिटी देखिए अलग अलग तरीके की होती है, एक होता हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स, एक होता हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स, तो कई तरह की स्टेबिलिटी होती है, उसको उन्होंने समझा नहीं पाया। लास्ट में, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो हमारा देखिए अलग अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है। एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सभी चीजों को कौन बताएगा, ये बताएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आएगा तो जितने भी यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है हमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, कलर से रिलेटेड दिक्कत, ठीक है, तो मैक्सिमम जो 70-80% दिक्कत है यहाँ पे खत्म हो जाएंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिस चीज को नहीं बता पाएगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस टॉपिक के आगे हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे, फिर वहीं पे हम लोग चलेंगे बीबीटी पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक होने वाला है। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी 50% से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बीबीटी और सीएफटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा इनका लिमिटेशन था। तो अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।